तो नेक्स्ट स्टेप चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो है वो टेरिटोरियल आर्मी से रिलेटेड है। ठीक है, तो टेरिटोरियल आर्मी जो है आपका, इसमें वैकेंसीज आती है और ये ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम का मैं बताने वाला हूँ आपको, जो कि मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो पहले आपके 50-50 क्वेश्चंस आते थे, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीएस, इंग्लिश। अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो चुका है, 25-25 क्वेश्चंस आ रहे हैं ईच सेक्शंस में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सीधा, हम ज़्यादा ना बात करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। जो मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, ये पहला वीडियो लेक्चर होगा आपका। ठीक है, और इसमें मैं 5 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँगा। आप देख लेना किस पैटर्न बेस पर ये एग्जाम में पूछे गए हैं। और जिनको ये वीडियो अच्छा लगेगा अंत तक देखना, लाइक करना, शेयर करना। आगे आपको ऐसी वीडियोस और भी मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 नंबर्स आर लेस देन थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37% रिस्पेक्टिवली। आपको ये क्वेश्चन विजिबल हो जाएगा स्क्रीन पर। ठीक है, द परसेंटेज बाय विच सेकेंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट इज। ठीक है, हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 2 नंबर तीसरे नंबर से 30% और 37% कम है, तो बताएं कि दूसरा नंबर पहले नंबर से कितने प्रतिशत छोटा है। मतलब दूसरा नंबर पहले नंबर से कितना छोटा है ये पूछ रहा है। तो 3 नंबर है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इस तरीके से इसको कर सकता हूँ, देखिए जरा ध्यान से। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। थर्ड नंबर को मान लेता हूँ 100%। ठीक है, तीसरे नंबर को मैं 100% मान लेता हूँ, जैसे जिस तरीके से आपने भी किया होगा। यहाँ भी अप्रोच देख लीजिए। तो पहला नंबर 30% कम है, तो 100% से 30% कम करेंगे, कितना हो जाएगा, 70। 100% से 30%। देखो एक चीज बता देता हूं मैं आपको, यहां पे जरा देखना परसेंटेज का हिसाब किताब, कि भैया 100% का कितना ही परसेंटेज बोला हो, 10% बोला हो तो 10 ही आएगा, 20% बोला है तो 20 ही आएगा, 30% बोला है तो 30 ही आएगा। किसका, 100% का। जब तक 100% है तब तक इसका परसेंटेज वही रहेगा जो बोला गया हुआ है। चेंज तब होता है जब 100% नहीं होता है। जैसे मैंने बोला 100% की जगह मैं 200 मान लेता हूं, तो 200 का 20% 20 नहीं होगा, 200 का 30% 30 नहीं होगा। जैसे 100 से 200 हुआ है, 2 गुना हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है, वैसे ही आपका 200 का 20% 40 होगा और 200 का 30% 60 होगा। इतना क्लियर है। तो यहां पे बोला गया हुआ है कि 100% का 30% कम है, तो मैंने 30% कम कर दिया और यहां 70 आ गया पहला नंबर। रिस्पेक्टिवली बोला, कर्म अनुसार बोला हुआ है। और दूसरा नंबर 37% कम है, तो 37% कम होगा तो कितना हो जाएगा, 63%। 37 कम कर देंगे 100 में। क्लियर इतना। तो तीनों नंबर मेरे पास आ चुके हैं, आ गए तीनों नंबर। अब इसने प्रतिशत में पूछा था कि भैया इंग्लिश में भी ये लिखा हुआ है, द परसेंटेज बाय विच सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट नंबर। कितना प्रतिशत सेकंड नंबर कम है फर्स्ट नंबर से। आपको दिख रहा होगा फर्स्ट सेकंड नंबर कितना कम है फर्स्ट नंबर से। कितना परसेंट कम है, 7 कम है। भैया फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर कितना कम है, दोनों में अंतर कितना है, 7% का है। और किससे पूछा गया है तो ये भी ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर से पूछा गया हुआ है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 70। और प्रतिशत में पूछा है तो कभी प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं। आपने भी देखा होगा, जब भी हम परसेंटेज में निकालेंगे तो इंटू 100 करते हैं, तो ये 0 से 0, तो ये 7 से 7 10% का आपका ये आंसर होगा, जो कि ऑप्शंस आपको दिए हुए 10%, 70%, 4%, 3%। तो पहला ऑप्शन आपका आंसर है। अब यहाँ पे चीजें क्या है, यहाँ पे चीज आती है, सर कैसे पता चला, जब परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करना है। आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, परसेंटेज चैप्टर, परसेंट, ये सेंट का मतलब ही क्या होता है, 100 होता है। सेंट का मतलब सेंचुरी सुना है ना आपने, तो सेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, और पर मतलब बोला है तो पर 100, परसेंट मतलब पर 100। तो जहां भी आपको 25% दिया रहता है तो इसका मतलब होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है, 25/100। ये 100 का कितना पार्ट है, 25 पार्ट है। 100 रेखाएं हैं, उसकी 25 रेखाएं अलग कर दो, उतना पार्ट है। 100 बच्चे हैं, उसमें से 25 बच्चे अलग कर दो, 25% निकल जाएगा। समझ गए। नीचे वाली वैल्यू होती है टोटल, ऊपर वाली है कितना, उसका भाग। बचपन में सिखाया जाता ना, ड्राइंग ड्रॉ करके सर्कल के 4 पार्ट है, शेडेड पोर्शन बताओ, तो 4 पार्ट थे तो 1/4 हो जाएगा। शेडेड पोर्शन 1 हो गया और बाकी कितने टोटल भाग थे, 4 थे, तो 1/4 को कितना प्रतिशत बोलते हैं, 25%।
आप चाहे तो इसको निकाल के देख लीजिए, 25 के रिजल्ट में 4 से आता है, 1/4 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन वैल्यू भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे भी सॉल्व होते हैं परसेंटेज वाले क्वेश्चन। इतना क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये जब परसेंट की बात करते हैं तो परसेंटेज जब लगता है, साइन लगता है, तो ये 100 होता है। तो ऐसी जब प्रतिशत निकालते हैं, जब परसेंटेज में निकालना है, तो यहाँ डिवाइड बाय पर 100 था तो वहाँ इनटू होता है। ये मैं आपको बता रहा था, तो इसीलिए इनटू किया है मैंने। जैसे हम कहते हैं भैया स्कूल में आपके 400 मार्क्स आए 500 में से, कितने प्रतिशत आपने वहाँ पे स्कोर किया है, तो आप कहोगे भैया 400 बाई ऑब्टेन मार्क्स कितना है, 400 है, टोटल मार्क्स कितना 500 है, 400 डिवाइड बाई 500, 4/5, तो 1/5 होता है 20, तो 4/5 कितना होगा 80%। तो 80% आपने स्कोर किया है। क्लियर है? ये सब चीज़ें फ्रैक्शन पे भी है परसेंटेज और ऐसे भी है। ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया है, तो आगे चलते हैं। और ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था उस समय, मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर का बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसी पेपर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब तो सीबीटी फॉर्म में हो गया इस बार, तो सीबीटी फॉर्म पता ही है आपको क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया अब, ठीक है। 25-25 क्वेश्चन हो गए, 1 आवर में पेपर खत्म। पहले 2-2 घंटे का होता था, 1-2 घंटे में मैथ्स और रीजनिंग आती थी और 1-2 घंटे में इंग्लिश और जीएस आती थी। अब चेंज हो चुका है, 25 क्वेश्चन है, ईजी है निकालना, वहीं टफ भी है, ठीक है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे उनके लिए ईजी है, तो जो बच्चे थोड़े से कहीं ना कहीं रह जाएंगे उनको टफ ही लगेगा। तो यहाँ पे चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया हुआ है कि एक टाउन में, इन अ टाउन 3600 पीपल, 8/9 पॉपुलेशन इज मैन, 10% आर मैरिड। तो ये जो लाइन लिखी है पूरी एक साथ लिखी हुई है, इसीलिए जितना भी कंटेंट होगा वो मैन के लिए यहाँ पे 10% आर मैरिड। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कितने 10% किसका निकालना है, टोटल पॉपुलेशन का निकालना है, किसका निकालना है। तो टोटल पॉपुलेशन का नहीं निकालना है, 10% आर मैरिड मतलब जितने आदमी होंगे उसका 10% जो मैरिड आदमी है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड वुमेन, आपको अनमैरिड वुमेन का परसेंटेज बताना है। तो देखो यहाँ पे टाउन में जो टोटल पॉपुलेशन है वो 3600 की है, 8/9 पॉपुलेशन मैन है, तो 8/9 किसका 3600 का, तो यहां से निकल जाएगा 400 और 8 4 जो 3200, तो ये मैन है। उसमें से 10% जो आदमी है 10% ऑफ 3200, तो कितना हो जाएगा 320। तो 320 मैन जो थे वो मैरिड थे। अब शादी होगी तो इनकी शादी अकेले में तो होनी नहीं है, तो औरतें भी आएंगी, तो कितनी औरतें होंगी जितने आदमी है, तो कितने वुमेन आ जाएंगी जिनकी शादी हो रखी है, 320 ही वुमेन आ जाएंगी जिनकी शादी हो रखी है। और वुमेन यहाँ पे बता रखा था, वुमेन यहाँ बता रखा था कि जो आपका वुमेन है वो, अच्छा बताया नहीं यहाँ पे, बस ये पूछा हुआ है प्रतिशत कितनी वुमेन जो अनमैरिड है। तो पहले तो एक बात बताइए, 32 अगर आदमी है तो 3600 में से 32 माइनस कर दो, कितने वुमेन बचेंगी। तो वुमेन जो थे हमारे पास टोटल वुमेन जो थी वो थी आपकी 400, 3600 में से हमने 3200 माइनस कर दिया, 400 वुमेन थी, जिसमें से 320 वुमेन क्या है शादी हो रखी है। तो बची हुई कितनी वुमेन है जिनकी शादी नहीं हुई है, 80 वुमेन है जिनकी शादी नहीं हुई है अनमैरिड। कितने में से 400 में से, तो कितने वुमेन प्रतिशत निकालना है, कितने प्रतिशत है जो अनमैरिड है। तो यहाँ से आप कैंसिल कर दो, ठीक है। तो 4 कितने जा 8 होता है, तो 20% जो वुमेन है वो अनमैरिड है। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे थे 24, 20, 25, 30, तो 20% वुमेन है अनमैरिड है। क्लियर है ये? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या देखा है, देखिए यहाँ पे, ये स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड है। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, है ना, जिसमें गति क्या होती है, कभी कभी विपरीत में चलती है नाव, धारा के विपरीत दिशा में चलती है जिसको हम अपस्ट्रीम बोलते हैं, और धारा के अनुकूल दिशा में चलती है तो उसको हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। देखो, आप जब स्लोप में नीचे आते हो, पहाड़ी रास्ते से गए होंगे, जब नीचे आते हो तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, और जब आप ऐसे पहाड़ के ऊपर एलिवेशन एंगल में चलते हो तब आपकी स्पीड क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है। तो सोचो डाउनस्ट्रीम, इंग्लिश वाले समझ लो डाउनस्ट्रीम मतलब स्पीड ज्यादा हो जाएगी, और वो स्पीड किस किस की रहेगी, बोट प्लस स्ट्रीम, मतलब नाव की भी और जो धारा की चाल है दोनों का उसमें क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा स्पीड में। इतना क्लियर है?
और वैसे ही अगर अपोजिट डायरेक्शन में बोले, अपस्ट्रीम में बोले, अप मतलब ऊपर चलना है, उसमें स्ट्रीम क्या हो जाएगी, जो स्ट्रीम की स्पीड है वो माइनस हो जाएगी बोट की स्पीड से। अब ये मत कहना सर स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा होगी या बोट की स्पीड ज़्यादा होगी। भैया अगर स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा हुई तो वो भैया नाव नहीं चल रही, उसमें नाव को चलाने वाला कौन है, पानी है, बाढ़ की स्थिति समझ लो, ठीक है, वो तहस नहस हो जाएगा। तो बोट की स्पीड हमेशा ज़्यादा रहेगी, जिसको एक बुक में हमें ये समझा रखा है x माइनस वाई x प्लस वाई, है ना। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो मैं आपको वो बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, टॉपिक बता रहा हूँ बोट एंड स्ट्रीम का, बट यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है। एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमारा माइंड बिल्कुल डिफरेंट चलना चाहिए। ये तो बताने के लिए, समझाने के लिए क्वेश्चंस में आपको बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि बोटिंग एट 6/7 ऑफ रेगुलर स्पीड इन अ लेक। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख जाएगा साइड में। द टूरिस्ट गॉट लेट बाय 30 मिनट। जब वो स्पीड 6/7 की स्पीड से चलते हैं अपनी, जो उसकी स्पीड से उसका 6/7 की स्पीड से चलते हैं, तो वो 30 मिनट लेट हो जाते हैं। और भैया बात भी सही है, जहाँ स्पीड उसकी जितनी स्पीड है उससे 6/7 की स्पीड से चल रहे हो, कम स्पीड में चल रहे हैं, तो लेट तो होना ही है, तो 30 मिनट लेट हो जाते हैं ऐसा करने से। हाउ मच टाइम विल इट टेक व्हेन बोटिंग इज एट यूजुअल स्पीड। अगर वो अपनी ही स्पीड में चलते हैं, यूजुअल स्पीड में चलते हैं, तो कितने समय उनको लगेगा, मतलब उसका एक्चुअल टाइम पूछा हुआ है, कितना समय लगेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मेरा एक्चुअल समय कौन सा है और नया समय कौन सा है। तो आपको एक रिलेशन बताता हूँ। सपोज डेट आप जब स्पीड बढ़ाते हो किसी चीज की, अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो, तो समय कम लगता है ज़्यादा लगता है, क्या लगता है, कम लगता है। और जब आप स्पीड कम करते हो तो समय ज़्यादा लगता है कम लगता है। ये रिलेशन बता रहा है इनवर्स रिलेशन का। इनवर्स रिलेशन का क्या बता रहा है कि भैया जब स्पीड तेज है तो समय कम है, स्पीड ज़्यादा है तो समय कम है, स्पीड कम है तो समय ज़्यादा है। ये इनवर्स रिलेशन है, और ये इनवर्स रिलेशन ही हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। जैसे इसने ये लिखा था, हमारे सामने लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है कि उसकी स्पीड कितनी है, 6/7 है। तो इसमें जो स्पीड, यूजुअल स्पीड उसकी ये थी, यूजुअल स्पीड क्या है उसकी, ये है। और न्यू स्पीड कौन सी है, न्यू स्पीड ये है, जो अभी वो ऐसा स्पीड चलने से उसको टाइम लगा है ज़्यादा, 30 मिनट लेट हुआ है वो, ठीक है। तो मैं इनका अनुपात बना देता हूं कि एक हो गया यूजुअल स्पीड और एक हो गया न्यू स्पीड, ठीक है। यूजुअल स्पीड है उसकी 7 और न्यू स्पीड है उसकी 6। इनवर्स रिलेशन क्या बनाता है, टाइम का अनुपात लिखेंगे 6:7। ये टाइम है, ये जो है अनुपात किसका है, टाइम का है। ये टाइम रियल होगा, यूजुअल टाइम, और ये होगा न्यू टाइम। इतना समझ आया। दोनों में क्या अंतर है, कितने समय का अंतर हुआ है भैया, 30 मिनट का अंतर हुआ है। तो ये जो अंतर है ये 1 है। पहले 6 लगता था, अब 7 लग रहा है। पहले समय कितना लगता था, 6 लगता था, अब कितना लग रहा है, 7 लग रहा है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1। वो 1 30 मिनट के बराबर है कि लेट बाय 30 मिनट, समझ गए। तो 1 बराबर 30 मिनट, तो 6 बराबर कितना होगा, तो 1 बराबर 30 मिनट। ये यूनिटरी मेथड है, इसको बोलते हैं एकाकी नियम हिंदी में, यूनिटरी मेथड, ठीक है। ये पूरे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ही इसमें डिपेंड होती है। तो 1 बराबर 30 मिनट, तो 6 बराबर कितना मिनट, तो 30 मिनट को हम इंटू कर देते हैं 6 से, 6 3 18, 180 मिनट। भैया 180 मिनट कितने यार, 60 से डिवाइड कर दो तो 3 आवर्स। तो 3 आवर्स इसको समय लगा पूरा। तो इसमें ऑप्शन में दे रखा था आपको, आप देखोगे 2 आवर, 3 आवर, 1.5 आवर एंड नन। तो आपका आंसर 3 आवर है। क्लियर है क्वेश्चन। तो बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक तो अलग छोड़ो, उसको तो छोड़ दो आप, स्पीड डिस्टेंस टाइम में पूरा है। लेकिन यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो आपका क्या कंसेप्ट है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका दे रखा है, देखो ये मेंसुरेशन से चैप्टर है। आपने देखा होगा पहला जो क्वेश्चन था वो परसेंटेज से था, दूसरा क्वेश्चन आपने देखा दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू परसेंटेज, मतलब कंपाउंडिंग था। एक कंपाउंडिंग भी नहीं था, नॉर्मल परसेंटेज था। इट मीन्स परसेंटेज की वेटेज ज़्यादा है। अभी तो 5 ही क्वेश्चन का मैं आपको एनालाइज करके दिखा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द बोट एंड स्ट्रीम, स्पीड डिस्टेंस टाइम। तो प्लीज नोटेड द चैप्टर ऑल्सो। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में कौन से चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। केवल टीए के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सारे एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं ना, गवर्नमेंट जॉब के जितने भी आपके आते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो जाए, इंश्योरेंस हो जाए, एसएससी हो जाए, ठीक है, रेलवे हो जाए, जितने भी आपके हैं बी ग्रेड तक,
या ए ग्रेड तक, इन सब में आपके क्वेश्चंस जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के हैं यही टॉपिक से आते हैं। 8-9 टॉपिक है गिनकर, 2 चैप्टर पता चले, राइट डाउन। कौन कौन से? परसेंटेज, देन आफ्टर दैट बोट एंड स्ट्रीम। तीसरा जो चैप्टर के जो क्वेश्चन ला रहा हूँ वो भी 5 क्वेश्चन के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, जो मैं 5 क्वेश्चन आज इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूँ। तीसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, दैट इज रिलेटेड टू दी विच चैप्टर? मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन में क्या है मैं आपको बताता हूँ, नो नीड टू मगिट, फॉर्मूले मगिट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कंसेप्ट बता दूं तो आप जो आपका जो बनेगा, वो जो पिक्चर बनेगा 2D फिगर या 3D फिगर में, आपके उसी में ही फॉर्मूले छिपे होंगे अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है तो, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट क्या है? जैसे आप देखते हो कि एक सिंपल सी एक चीज बताता हूं, यहाँ पे चेयर पड़ी हुई है, ठीक है, कितनी चेयर पड़ी हुई है लाइन में? आपने बोला सर 5 चेयर पड़ी हुई है। कितनी चेयर पड़ी है? ये एक रो है। मैंने बोला कॉलम कितनी है? आपने बोला भाई सर कॉलम तो इतने हैं। कॉलम भी मैंने बोल दिया 6 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6। तो जब आप इसका पूरा का पूरा चेयर गिनने लगोगे ना, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन दिस रूम, कितनी चेयर है इस रूम में, क्या करोगे आप इसको इंटू करो केवल, किसको? 5 और 6, कितना एरिया आ जाएगा? तो देयर आर 30 चेयर, ओनली 30 चेयर आर देयर इन दिस क्लास। कितने चेयर है इसमें? 30 चेयर है। तो आपने कैसे निकाला? दिस इज कॉल्ड 2D फिगर में बोलूं, ये रेक्टेंगल, आयताकार जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल का एरिया निकाला मैंने कि भैया ये तो इसकी क्या थी? लेंथ थी, और ब्रेथ कितनी हो गई? ये इसकी ब्रेथ होगी, यार ये लेंथ थी, ये ब्रेथ होगी, जो भी है। तो एक तरीका होता है, ये तो 2D फिगर का बता रहा हूँ, ऐसे 3D का भी निकलता है। एक बार कंसेप्ट आ गया दिमाग में तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से उसने क्या निकाल दिया? पूरा का पूरा एरिया निकाल दिया। ये रेक्टेंगल का बताया मैंने, क्लियर हुआ क्या बताया? अब इस क्वेश्चन के आधार पे चले तो मैं बस सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा सकता मैं, क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो क्वेश्चंस पे आते हैं हम। तो क्वेश्चंस क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन ये बोला था आपका, एक आयताकार है, अ रेक्टेंगल फील्ड ऑफ लेंथ दे दी उसने, एक फील्ड की लेंथ दे दी, और लेंथ कितनी दी है? ये एक आयताकार फील्ड है, रेक्टेंगुलर है, 242 लेंथ है, और क्षेत्रफल दे दिया, एरिया दे दिया। एरिया कितना दिया उसने? क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, देख रहा होगा आपको, आप वहां से देख लीजिए। 4840 मीटर स्क्वायर आपको क्या दे दिया? एरिया दे दिया, और ये मीटर लेंथ है। तो सिंपल सी बात है भैया, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 4840, लेंथ हमें पता है 242, ब्रेथ हम निकाल लेते हैं। ये इंटू हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 20 मीटर आ जाएगा इसका ब्रेथ, विड्थ आ जाएगी। अगर 20 मीटर इसकी ब्रेथ है तो पेरीमीटर क्या होगा? अब इसने यही बोला था इस क्वेश्चन में, इसने ये बोला था कि भैया व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग क्या होती है? आप खेती बाड़ी की, अपने बाड़ बोलते हैं हम, बाड़, जैसे खेत आपने देखा होगा जहां भी लगाते बाड़ लगाते, बाड़ मतलब चारों तरफ इसमें हम डंडे लगा देते हैं ताकि कोई जानवर एंटर ना कर पाए, है ना, लगाते जानवरों के लिए, लेकिन मोर उड़ते हुए आ जाता है कभी कभी, है ना। तो यहाँ पे क्या है? ये फेंसिंग है, ये बाड़ कर दिया हमने। तो बाड़ जो होती है बाउंड्री होती है। पैरामीटर बोले तो पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर बोले तो इसको बाउंड्री समझ लो, पैरामीटर इज कॉल्ड बाउंड्री। तो जब भी कभी पैरामीटर की बात करें तो समझ लो बाउंड्री पूछी, उसने बाउंड्री कितनी है। तो पैरामीटर में देखो 2 बार लेंथ आ गई और 2 बार क्या आ गई? ब्रेथ आ गई। 2 बार लेंथ आ गई, 2 बार ब्रेथ हो गई। तो पैरामीटर क्या होगा? पैरामीटर यहाँ पे लिख देता हूं, P = 2L+B। विजिबल है सबको? अब यहाँ पे बताओ भैया पैरामीटर है तो पैरामीटर निकाल लेते हैं 2L+B। L कितना हो गया? L दे रखा था 242, और B कितना हो गया? B यहाँ से हमने निकाला 20, दोनों को प्लस किया तो P = 262, ये पैरामीटर हो गया। और इसको भी आप इंटू करोगे तो 2 से तो कितना हो जाएगा? 524 मीटर स्क्वायर लगेगा। एरिया होता तो स्क्वायर लगता है, मीटर ही रहेगा। ये आपका बाउंड्री क्या हो गया? ये बाउंड्री हो गया। अब ये बाउंड्री का पूरा जो है वो इतना लेंथ हो गया, उसका पूरा का पूरा बाउंड्री कितना है? 524 है। और इस पूरे फेंसिंग को बनाने में उसको 50 पैसा लग रहा है। 50 पैसा बोला तो आधा रुपया लग रहा है पूरी की पूरी, पर मीटर में कितना लग रहा है? 1 मीटर में कितना लग रहा है? 50 पैसा लग रहा है। तो इतने मीटर में कितना लगेगा? इसको आधा कर लो, रुपए में आ जाएगा, है ना। नहीं आ रहा समझ तो 50 पैसा से इंटू करते हैं। 50 पैसा बोले तो कितना रुपया? 0.5।
0.5 मतलब इसको आधा करो, 0.5 मतलब इसको आधा करो या 1/2 से इंटू करो, जो भी करना है, और इसका आधा कितना होगा, तो कितना है। अब यहाँ पे ऑप्शन में है, वैसे आपने निकाल दिया 262 पहला, 270, 320, 258, तो आपका पहला ऑप्शन है 262, इतना रुपया इसमें लगेगा। तो क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन। तो देखो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास कितने टॉपिक्स आए हैं, सबसे पहले हमने 2% के क्वेश्चंस किए, फिर हमने एक बोट इन स्ट्रीम का किया, स्पीड डिस्टेंस टाइम, और चौथा हमने किया मेंसुरेशन से। तो इन 5 क्वेश्चन में पूरा का पूरा जो निचोड़ निकल रहा है, सार निकल रहा है, वो ये निकल रहा है कि लास्ट क्वेश्चन भी मेंसुरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी किससे रिलेटेड है, मेंसुरेशन से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन जो है आपका 2D फिगर 3D फिगर सब कुछ है। यहां पे बात करते हैं वॉल ऑफ रूम। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप अपने घर का जहां बैठे हुए उस रूम का कोना देखना, बिल्कुल अगर आप देख सकते हो तो कोना देखना, जैसे मैं देख रहा हूं यहाँ पे, तो कोने में 3 एक्सिस गई हुई है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस बोलते हैं हम जिसको। आप उस तरीके से समझिए, जो नीचे वाली चीज है जिसमें आप खड़े हो फ्लोर में, वो आपका रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल बोले तो लेंथ इंटू ब्रेथ, इतना क्लियर है। तो कभी सीलिंग के बारे में आएगा तो सीलिंग इज कॉल्ड रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, जो इस क्वेश्चन में आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप देख रहे होंगे। तो जो आपकी सीलिंग है, छत जो है वो, और फ्लोर जो है वो रेक्टेंगल का एरिया होता है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल, लेंथ इनटू ब्रेथ। जहां बात की वॉल की, तो वॉल ये होती है आपके, जो इस साइड आपको दिख रही है, साइड में आपको 4 वॉल दिख रही है, वो होता है। तो एरिया ऑफ एंटायर वॉल क्या हो जाएगा भैया, 2 तो आपका ये है जिसको हम बोलते हैं लेंथ है और हाइट है, लेंथ और हाइट है तो इसको बोलेंगे LH, और एक है आपका ब्रेथ और हाइट है BH। तो ये 2 बार हो जाएंगे कि आइडेंटिकल, वहां भी है, इधर भी है, वहां भी है, यहां भी है, बस केवल सीलिंग और फ्लोर नहीं आएगा। तो अगर मैं बोलूं रूम की वॉल का एरिया क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम इज, दे दिया इसने 660 मीटर स्क्वायर दे दिया। मतलब एरिया ऑफ वॉल आप लिखोगे वो क्या होगा, 2LB, सॉरी LB तो आपका मेन फ्लोर हो गया, नहीं LH प्लस BH, 2 बार आते हैं इसीलिए 2 से इंटू कर दिया। कितना दे रखा है ये, 660 मीटर स्क्वायर, 2 से LH प्लस BH, ये 2 से इसको कैंसिल कर दो, 330 आ जाएगा, LH प्लस BH। अब आप इसमें दे रखा है, इसमें कुछ चीज मेंशन है, वो आपको दे रखी है, मैं आपको बता देता हूं क्या बोला हुआ है। एंड लेंथ इज ट्वाइस द विड्थ, जो लेंथ है वो ट्वाइस है विड्थ की है, ब्रेथ हम जिसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, लेंथ जो है ट्वाइस है ब्रेथ का। एक तो ये हमें पता चल गया, यहां पे जहां B दिख रहा है वहां पे मैं इसको पुट कर दूंगा, बस इतना करूंगा। और हाइट दे रखी है कितनी, हाइट यहां पे दे रखी है कि भैया ऊंचाई कितनी है, 11 मीटर है। तो इतनी 2 चीजें दे रखी है, उसको यहां पे आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पुट करते हैं 330 इक्वल टू, लेंथ की जगह मैं 2B लिख देता हूं और हाइट की जगह मैं 11 लिख लेता हूं, प्लस B लिख लेता हूं और हाइट की जगह मैं 11 लिख लेता हूं। ठीक है, अब यहां से आप निकाल लीजिए, देखो ये आपका 11 से आप इसमें कॉमन निकालो, क्या कॉमन है, 11B कॉमन आ जाएगा और 2 + 1। ठीक है, और यहां पे आप रखो 330, ये 11 से कैंसिल कर दो, 11 1 जा 11 3 जा 30 आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 हो जाएगा, तो यहां से 3B आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 3B इक्वल टू 30, तो B कितना हो जाएगा 10। विजिबल है क्या, ये विजिबल है? तो 10 मीटर आपका ब्रेथ हो गया। यहाँ पे कैसे निकाला समझ आया? अब इसने मुझसे पूछा था कि सर हमें बताइए कि सीलिंग का एरिया कितना है। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि तो सीलिंग का क्षेत्रफल बताइए। सीलिंग मैंने आपको पहले बोला, सीलिंग एंड फ्लोर इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप मुझे बताओ लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा। भैया लेंथ तो उसने बोल रखा था 2B है, तो B तो 10 है, तो कितना हो गया लेंथ 20 मीटर हो गया। जब उसने बोला है लेंथ कितनी है 2B है, B हमारा 10 है, तो लेंथ कितनी होगी 20। तो 20 इंटू 10 कितना हो गया 200 मीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर। दैट इज द एरिया ऑफ सीलिंग। तो इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन 200 है, तो दैट इज माय आंसर। तो देखो आपको यहाँ पूरा का पूरा सार क्या निकलता है, जो मैंने आज का वीडियो लेक्चर करवाया आपको, ये पूरे के पूरे जो 5 क्वेश्चन करवाए हैं। पहला क्वेश्चन इज रिलेटेड टू परसेंटेज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपने देखा, दूसरा क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू परसेंटेज, पॉपुलेशन बेस का। तीसरा क्वेश्चन आपने देखा स्पीड डिस्टेंस टाइम,
बॉटम स्ट्रीम जिसको हम बोलते हैं। और चौथा क्वेश्चन आपने देखा मेंसुरेशन से रिलेटेड देखा, और पांचवा क्वेश्चन ही मेंसुरेशन से था। मतलब आप टॉपिक देखिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में, या आपके टॉपिक देखो मैथ्स में कौन कौन से आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। आप इसी बेस पे चलते रहिए, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा आराम से, ठीक है। एंड रिवीजन मस्ट बी देयर। मैं आपको पहले बोलता हूँ, कितना भी आप पढ़ रहे हो ना, उसका अगर रिवीजन नहीं किया है ना तो कोई फायदा नहीं है। इंस्टीट्यूट में या कोई भी आपको वीडियो लेक्चर कहीं पे भी कुछ पढ़ाया जाता है, इट मीन्स दैट थिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी अदर थिंग, जो भी आपको वहाँ मेंशन है बुक्स में इधर उधर। सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम लगता है, बट अगर रिवीजन नहीं करोगे साथ साथ में तो वो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यही कारण होता है हमारा होपलेस होने का भी, कि भैया मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन एग्जाम नहीं कर रहे। भैया एग्जाम निकलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम देने की। आर्मी में भागते हैं ना बच्चे, 1600 मीटर की रेस होती है, तो कितनी बार भागते हैं वही बच्चे 1600 मीटर, बहुत बार भागते हैं, मॉक देते हैं, मॉक ही बोलते हैं उसको। तब जाके एक 1600 मीटर वहां जाके परफॉर्म करते हैं। वो कभी कभी होती है फ्रूटफुल, कभी नहीं होती है, लेकिन उसके लिए कितना प्रयत्न करते हैं पहले। तो भैया टेस्ट में भी तो यही चीज होगा। देने चले गए पूरा 2 घंटे का पेपर, घर में 1 घंटे ना बैठा जाएगा तो दिक्कत तो होगी। तो पेपर को पेपर ही की तरह इन्वायरमेंट में दो घर पे, वो मॉक हो जाएगा आपका। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारा तो दिन में मॉक देने का मन नहीं करता, नहीं जाती। तो एग्जाम अगर दिन में हो गया फिर क्या करोगे? प्रिपेयर करो ना आपको उस कंडीशन में। तो इतना सा चीज है, आप उसी की तरह करो जो चीज आ रही है एग्जाम में, उसी को लेके चलो, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे। अब थोड़ा चेंज हो चुका है, जो टीए के एग्जाम में उसमें 25 क्वेश्चन है केवल, मैथ्स के 25, रीजनिंग के 25, इंग्लिश के 25 एंड जीएस के 25। तो बहुत कम हो गया है सिलेबस। 1 घंटे का पेपर होगा या 2 घंटे का पेपर है, सीबीटी फॉर्म में, कंप्यूटर बेस्ड है पेपर। तो मैं कह रहा हूँ कि जितना कम हो रहा है ना उतना टफ भी हो सकता है, बट जो बच्चे पहले भी निकाल रहे थे वो अभी भी निकालेंगे। ये आपको केवल क्या करना है, उन क्वेश्चन को ज़्यादा जोर देना जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको टॉपिक बताते हुए चल रहा हूँ, इन टॉपिक को आप चाहे तो नोटबुक के साइड में लिख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल देख लीजिए किस तरीके का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर पसंद आई वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर पक्का करना, ठीक है। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।